जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रियाज और यूपी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल यूपी ब्लॉग्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, कई महीने हो चुके हैं मदरसा शिक्षकों को धरने पर बैठे हुए, उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। लेकिन आज एक नई आशा की किरण मदरसा शिक्षकों को नज़र आ रही है। जो उनकी फरमाइश थी, जो उनका वेतन रुका हुआ था, वो मिलने की कगार पर है। सरकार कुछ सोचने जा रही है मदरसा शिक्षकों के लिए। तो आज फिर मदरसा शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे बीच फिर हाजिर हो रहे हैं जनाब मुन्ने बख्श अंसारी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक समाज के जनाब मुन्ने बख्श अंसारी, समाजवादी पार्टी से। अंसारी साहब, वेलकम है आपका। अंसारी साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं गरीब मजदूरों की और ख़ास तौर से मदरसा शिक्षकों की। आप लखनऊ भी गए, अपने आला अधिकारियों से बात की मदरसा शिक्षकों के बारे में। तो क्या लग रहा है आपको, मदरसा शिक्षकों की मुसीबतें जल्दी हल हो जाएंगी? देखिए, जहाँ तक मदरसा शिक्षकों की जो वेतन रुका हुआ है, मानदेय रुका हुआ है इनका, इसके बारे में मैंने पिछले कई बार इस यूपी ब्लॉक के माध्यम से बोला है। सरकार को चेतावनी भी दी गई, इसमें सरकार को कई बार मैंने इसमें निवेदन भी किया, चेतावनी भी दी इनका वेतन देने के लिए। और मेरी बात सरकार तक पहुंची। जैसे ही मेरी बात सरकार तक पहुंची, सरकार ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। इधर मदरसा शिक्षकों ने भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरे के पूरा समूह मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ। मैं इनकी लड़ाई को लड़ते हुए, मैंने कहा था सड़क से लेकर सांसद तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। और इन मदरसा शिक्षकों की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे बड़ा फ़ख्र होगा। गरीबों की लड़ाई, इन कमज़ोरों की लड़ाई को मैंने लड़ा और आज 120 करोड़ रुपए जो स्वीकृत इनके लिए प्रदेश सरकार ने करके फाइल केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र सरकार ने उसको वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। मैं वित्त मंत्री से एक निवेदन करना चाहूँगा कि होली का त्यौहार सिर पे है और हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, हिंदुओं के चचेरे तैरे भाई मुसलमान हैं, मुसलमानों के सगे चचेरे तैरे भाई हिंदू हैं। ये सब त्योहारों को आपस में मिलकर मनाते हैं। होली का त्यौहार बिल्कुल हमारे करीब है और वित्त मंत्री से मैं ये निवेदन करूँगा कि होली के त्यौहार तक इनका पैसा रिलीज कर दिया जाए, जिससे ये लोग भी अपने बच्चों के साथ में बैठ के अपने हिंदू भाइयों के साथ में मिलकर इस त्यौहार को खुशी से मना सकें। जी, आगे और कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे वित्त मंत्रालय के लिए, भारत मौजूदा सरकार के लिए कोई संदेश? भाई आगे और क्या कहना चाहेंगे, फाइल वित्त मंत्री के पास है, वित्त मंत्री उसको आज ही कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने अगर इस फाइल को रोक के रखा तो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये बात, तमाम शिक्षा जो तमाम मदरसा के टीचर हैं, शिक्षित लोग, ये भी मेरी बात को सुन रहे हैं, सरकार भी मेरी बात को सुन रही है।
और तमाम हिंदुस्तान का आवाम भी मेरी इस बात को सुन रहा है। अगर इन्होंने इसको रोका तो इसका गलत मैसेज चला जाएगा। लोकसभा का चुनाव सिर पे है और उसका खामियाजा इनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बाद में ये कुछ ना कहें फिर तो इनके पास क्या रह जाएगा, फिर तो ये यही कहेंगे नहीं था डूबने का डर, मुझे इस बात का गम है जहाँ डूबी मेरी कश्ती वहाँ पानी बहुत कम है। इनकी कश्ती डूब जाएगी, इनको फिर कोई बचाने वाला नहीं है। और मदरसा शिक्षकों का वेतन अगर इन्होंने दे दिया तो इनके साथ में मदरसा शिक्षकों के साथ साथ उनके परिवार की, उनके समाज की और तमाम पूरे हिंदुस्तानियों की एक सहानुभूति इनके साथ होगी। तो इसीलिए मैं बार बार अपने निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप वित्त मंत्री को तुरंत निर्देशित करें मदरसा शिक्षकों का वेतन 24 घंटे के अंदर रिलीज कर दें, जिससे होली का त्यौहार ये लोग अपने परिवार के साथ में बखूबी मना सकें। और इन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो देखिए हम तो पहले भी कह चुके हैं कि 2 लंगाड़े बजेंगे। एक चुनाव का लंगाड़ा बजने वाला है, जिस दिन चुनाव का लंगाड़ा बजेगा उस दिन एक लंगाड़ा फिर हमको भी मजबूरन बजाना पड़ेगा। ये हमको मजबूर ना करें कि हम भी अपना लंगाड़ा बजाएं और वो लंगाड़ा इनको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं इनसे बार बार अभी निवेदन ही कर रहा हूँ कि आप मदरसा शिक्षकों का वेतन अति शीघ्र जारी कर दें, इसी में आपकी भलाई है। और इन मदरसा शिक्षकों का होली का त्यौहार अपने हिंदुओं भाई के साथ में बैठकर मनाने दें, इन्हें भी एक त्यौहार की खुशी लेने दें। साल भर के बाद त्यौहार आता है, रोज़ रोज़ तो होता नहीं है। आपकी तो मर्जी है, आप जब चाहें होली का त्यौहार मना लें, जब चाहें तो दिवाली मना लें, चाहे कहीं भी मना सकते हैं आप लोग तो भाई। इसलिए इन बेचारे गरीबों को भी होली का त्यौहार बनाने का मौका दें और इनका पैसा तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर रिलीज कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूर होकर हमको फिर आंदोलन दूसरे तरीके से शुरू करना पड़ेगा। और वो आंदोलन अब आप जानते हैं, जब मैं कह चुका हूँ दूसरा लंगाड़ा बजेगा तो अब हम कोई दफ्तर नहीं घेरेंगे। ये कहें कि मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री का आवास घेरा जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो देहात क्षेत्र में जाके हम इनके फिर प्रत्याशियों को ही सीधा सीधा घेरेंगे, तब इनको बहुत महंगी पड़ेगी ये बात। इसलिए मैं इनसे एक निवेदन करता हूँ और एक बात और इनसे मैं कहना चाहूँगा, और वो बात ये है कि ये मदरसा शिक्षक जो हैं इनको ये रेगुलर भी कर दें, इनको रेगुलर कर दें। इनकी तनख्वाह फिर हर महीने आती रहेगी, सब झंझट ख़त्म हो जाएगा। ये लोग दुआएं देंगे, इनको रेगुलर करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कितनी सालों से बेचारे लगे हुए हैं। जिन मास्टरों को, ये मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जिनको 50,000, 60,000, 45,000 ऐसी तनख्वाह जो दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम ये मदरसों के टीचर कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इनको रेगुलर कर देना चाहिए और इनकी एक तनख्वाह फिक्स कर देना चाहिए और वो तनख्वाह हर महीने इनके खाते में आती रहेगी। तो इनके बच्चे, इनका परिवार खुशहाल रहेगा और जब हमारे देश के लोग खुशहाल होंगे तभी हमारा देश खुशहाल होगा। तो यही मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इनका पैसा तुरंत रिलीज कर दें। जो 120 करोड़ रुपए की फाइल वित्त मंत्री के पास रखी है उसको तुरंत स्वीकृत करा दें और इनको रेगुलर भी करने का आदेश पारित कर दें। तो दोस्तों, देखा आपने जनाब मुन्ने बख्श अंसारी जी का एक मदरसा शिक्षकों के हित में बयान। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल यूपी ब्लॉग्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, जैसे आपने प्यार दिया है यूपी ब्लॉग्स को, ऐसे ही प्यार देते रहना दोस्तों। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो, यही दिल से दुआ है रियाज की, यूपी ब्लॉग्स की। जय हिंद दोस्तों।